Hello everyone, so welcome to our new lecture. Now, in this lecture, we are going to see the applied history and research in various fields. So, how applied history is used to do research in n number of fields, okay, which are responsible for the good life of the present society. Okay, so we all know that history is nothing but the complete data or complete narration of the past event. Okay, whatever events that has taken place in the past, okay, in the gone time, those events are written down in the history. Okay, now the way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of events. So the present life of each and every person or each and every country is dependent on the historical events that has taken place in the past. Okay, now whatever present scenario is going on, those scenarios depends on the event which have taken place a day before today, or a month before, or a year before. Whatever event has taken place, that will impact the upcoming years. Okay, सो जो कुछ आज हो रहा है वो डेफिनेटली कल के ऊपर उसका हमें इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स पास्ट टाइम में हुए थे, उन सभी इवेंट्स का इम्पैक्ट आज के प्रेजेंट लाइफ के ऊपर आपको देखने मिलेगा, और जो हमारा प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स relate to various fields like politics, social, okay, then religious and structure of the community, philosophy, technology and science. Okay, so you will find that all these fields have something to do with the historic history. Okay, इन सभी फील्ड में बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो हुए हैं। पॉलिटिक्स अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स जो पास्ट में हुए हैं, उन पॉलिटिकल इवेंट्स का हम लोग को प्रेजेंट टाइम के ऊपर इम्पैक्ट देखने मिलता है। ओके, फिर जो सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो सोशल इवेंट्स या फिर ऐसे इवेंट्स जिसमें आपको एक कम्युनल डिसहार्मनी या फिर कम्युनल हार्मनी देखने मिलेगा, उन सभी इवेंट्स का भी प्रेजेंट इवेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट है। ओके, फिर फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी और साइंस, इन सभी फील्ड का भी हमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है इन फील्ड्स में, वो उनके पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ ईच ऑफ दीज फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। देखो, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ, लेकिन एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, एक साल में डेवलप नहीं हुआ, उसको बहुत सारे साल लग गए। इसका मतलब क्या है कि उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रहा है, किस तरीके से पर्टिकुलर ब्रांच साइंस का डेवलप्ड हुआ। ओके, जैसा कि हम लोग को पहले नैनो साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज देखो नैनो साइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइंस की दुनिया में। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन्स, हाउ मोबाइल फोन्स हैव बीन डेवलप्ड, हाउ टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल फोन्स हैव बीन डेवलप्ड। ओके, पहले मोबाइल फोन्स कैसे थे, धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आ गए, अब फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड हुई। अब ये फोल्डेबल फ़ोन्स जब तैयार किए गए, डेफिनेटली वो फ़ोन को तैयार करने के लिए स्मार्टफोन्स की हिस्ट्री स्टडी की गई है कि किस तरीके से फ़ोन्स डेवलप्ड हुए। ओके, क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, क्या कोई नया प्रोडक्ट अगर हमें बनाना होता है तो नए प्रोडक्ट को लाने के लिए भी हमें पुराने प्रोडक्ट को स्टडी करना पड़ता है। तो पुराने प्रोडक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या स्टडी कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो हिस्ट्री जो है वो हर फील्ड में क्या है, एप्लीकेबल है। इसीलिए आप जो कंसेप्ट अभी स्टडी कर रहे हैं उसे अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। किसी भी फील्ड में डेवलप्ड कर अगर हम होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कुछ नॉलेज है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो नॉलेज जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट्स करने के लिए। Okay, hence the method of history can prove to be of value in the research of various fields. Now let us see how much value does this history have in all those fields. Okay, so to begin with, we will start with philosophy. So the history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical development. जो भी philosophical developments हमें सोसाइटी में देखने मिलती है,
जो एक धारणा, एक विचारधारा जो तैयार होती है लोगों के बीच में, ओके, आइडियोलॉजीज जो क्रिएट होती है, वो आइडियोलॉजीज कैसे क्रिएट हुई, किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर के सुपरस्टिशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या फिर एक कंप्लीट ट्रेडिशन, रिचुअल या फिर राइट्स, रीति रिवाज जो हमें सोसाइटी में ऑब्जर्व करने मिलते हैं, जाहिर सी बात है उसके पीछे एक हिस्टोरिकल ओरिजिन होता है। सो वो किस तरीके से वो कंसेप्ट या फिर ट्रेडिशन ओरिजिनेट हुआ, ये स्टडी करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। सपोज कोई एक ट्रेडिशन है जो सही नहीं है और हम चाहते हैं कि उस ट्रेडिशन को रोका जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेडिशन कैसे ओरिजिनेट हुआ है, हाउ दैट ट्रेडिशन हैज टेकन प्लेस और हाउ दैट ट्रेडिशन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, वी हैव टू स्टडी दैट फर्स्ट, ओके, टू गेट rid of such traditions which are not required in the present era, okay. So definitely to change the philosophy or to change the mind of the society or the public, we have to study the background, okay, background of that philosophy. So this is also a kind of history that we are studying. Now philosophy needs language as a medium of expression, and in order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of language proves useful. अगर हम लोग फिलोसॉफी को स्टडी करना चाहते हैं और फिलोसॉफी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं बाकी लोगों को, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस फिलोसॉफी को उसके लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें, और इसलिए लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो स्टडी करना भी ज़रूरी होता है, ओके। Now let us see the another field, that is science, one of the most important field in this era now. So the history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. Okay, जो साइंस की हिस्ट्री होती है वो हमें मदद करती है ये समझने में कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर इनोवेशन हुआ, या किस तरीके से हम लोग ने थेरीज जो है वो कैसे इवॉल्व होती है, या फिर डिस्कवरीज कैसे की जाती है, ओके। नाउ वी ऑल नो दैट द डिस्कवरी ऑफ द एंटायर सेल स्ट्रक्चर, इट वॉज नॉट डन इन द वन डे, ओके, एक दिन में डिस्कवरी नहीं हुई थी सेल स्ट्रक्चर की। सबसे पहले सेल ऑब्जर्व हुआ, उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत थी, सेल को ऑब्जर्व करने के लिए डेफिनेटली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन पहले हुआ। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने अज्यूम किया सेल को, सेल ऑब्जर्व हुआ, ओके। सेल ऑब्जर्व होने के कई सालों बाद तक साइटोप्लाज्म भी ठीक से ऑब्जर्व नहीं हुआ था। साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व होने के बाद क्रोमोसोम्स डिस्कवर हुए। क्रोमोसोम डिस्कवर होने के बाद हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है किसी भी लिविंग बिंग का, क्या है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है। सो ये जो डिस्कवरीज हुई है ये एक दिन में नहीं हुई, ओके, और ये डिस्कवरीज अपने पिछले डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड करती थी। तो जाहिर सी बात है कि नई डिस्कवरीज करने के लिए पुराने डिस्कवरी को स्टडी करना पड़ता है, ओके। और ये क्या है, हमारा हिस्ट्री ऑफ साइंस है, ओके। इट कैन ऑल्सो हेल्प to understand the cause effect chain that led to those discoveries and inventions. इससे हमें यह भी समझ में आता है कि डिस्कवरी कैसे हुई, ओके, क्या रीजन था। कुछ डिस्कवरीज एक्सीडेंटल होते हैं, फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, ओके। कुछ डिस्कवरी जो है वो कंप्लीट स्टडी के बाद हमें पता चलता है, फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, okay, or the discovery of gravitational wave. All these discoveries are not accidental, they are discovered by thorough scientific studies and conclusions, okay. सो ये सब क्या है, हिस्ट्री है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नाउ इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दैट नीड, जरूरत क्या है, इन्वेंशंस की जननी है, ओके। जो भी इन्वेंशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ओके। नाउ मोबाइल फ़ोन्स का डिस्कवरी क्यों हुआ, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी सोसाइटी को। मोबाइल फ़ोन्स का फिर मॉडिफिकेशन होने लगा, क्यों होने लगा, ताकि हमारी जो लाइफ है और बेटर हो, हमारा वो डिवाइस हम लोग और बेटर करना चाहते हैं, तो हमारी ज़रूरत है इसलिए हम लोग उसको और बेटर कर रहे हैं, ओके। व्हीकल्स हम लोग ने बनाया, तो व्हीकल्स जो पुरानी व्हीकल्स थे वही अभी भी रास्ते पे चल रही है, नहीं, नई व्हीकल्स डेवलप्ड हुई है, ओके। न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे, एंड व्हाई दोज न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड, दे आर डेवलप्ड टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस, okay. That means we need those product, and for that purpose we are inventing them, okay. Now scientific discoveries, inventions are often the effects of
ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। देखो जो डिस्कवरीज होते हैं, जो इन्वेंशंस होते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए होती है या फिर हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है उसको पूरा करने के लिए, वो ख़त्म करने के लिए होती है। ओके, वी आर द ओनली लिविंग थिंग ऑन द अर्थ विच आर सो क्यूरियस टू नो अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, हम बहुत क्यूरियस एनिमल है और क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग नए नए कंसेप्ट्स और नए नए फिनोमिनॉन्स को डिस्कवर करते हैं। ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। जब सीवी रमन ट्रैवल कर रहे थे सी रूट से, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सी का कलर है वो ब्लू कलर है। और वो ब्लू कलर क्यों है, ये उनके मन में क्यूरियोसिटी जागी और ये क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने रमन इफेक्ट, ये जो है, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, उसे कंप्लीटली स्टडी किया और डिस्कवर किया। ओके, सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम लोग क्यूरियस है तो हम लोग डिस्कवरीज कर सकते हैं। Now, these efforts are based on already available scientific knowledge. The knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery, invention, and also its chronology. Okay, किसी भी scientific discovery को समझने के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से इवेंट्स हुए हैं उस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये अटेम्प्ट किया है क्लासीफाई करने का, जैसा कि हम लोगों ने साइंस में स्टडी किया है। ओके, जोहान वुल्फगैंग डॉबरिनर, न्यूलैंड्स है, डिमित्री मेंडलीव, देन हेनरी मूजले। तो अगर हम लोग ठीक से क्लासिफिकेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सीक्वेंस में जाएंगे, क्रोनोलॉजी में जाएंगे, प्रॉपर ऑर्डर में जाएंगे। सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया, फिर उसके बाद डिस्कवरी किसकी हुई, फिर बाद में डिस्कवरी किसने किया। ओके, सो वी विल स्टडी फर्स्ट डॉबरिनर्स ट्रायड्स, देन वी विल स्टडी अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देन वी विल स्टडी अबाउट the Mendeleev's periodic table, and at the end we will study about modern periodic table. Okay, so if we want to understand this particular discovery, we have to go in sequence. Okay, and this sequence or this set of knowledge is provided by the history. Okay, and if the history is related to science, then we can call it as history of science. Okay, now next is technology. Okay, so the history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agricultural production, commodity production, architecture, engineering, etc. etc. देखो टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड हो रही है, जाहिर सी बात है कि अलग अलग फील्ड्स है उसके। एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, ओके, प्रोडक्ट्स का जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कमोडिटी को जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका फील्ड आ गया। आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। ओके, और इन सभी डेवलपमेंट को ठीक से समझने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होती है। ओके, now scientific discoveries, inventions and technological advancement are mutually dependent on each other. So all these discoveries and inventions are dependent on each other. एक डिस्कवरी दूसरे डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा साइंटिफिक इन्वेंशन तीसरे साइंटिफिक इन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, the knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind. देखो किस तरीके से स्टोन एज की शुरुआत हुई, किस तरीके से स्टोन के टूल्स तैयार किए गए, फिर उसकी मदद से किस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया, वो सब हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, और ये सब आप लोगों ने स्टडी किया है हिस्ट्री में। इसका मतलब आपने कौन से फील्ड की स्टडी की है, आपने स्टडी की है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी की है। ओके, नाउ लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रोमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। Okay, and it is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। साइंस जो है वो मैक्सिमम जो है वो थेरोटिकल पार्ट आता है, और टेक्नोलॉजी है वो अप्लाइड साइंस है, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ साइंस देखने मिलता है। आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन स्टडी किया, ये क्या हो गया, साइंस का पार्ट हो गया। लेकिन लॉज ऑफ मोशन को आपने अप्लाई किया व्हीकल्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, गियर्स बनाने के लिए। ओके, जो मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है, ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। ओके, सो डेफिनेटली जब हम लोग टेक्नोलॉजी में उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे
तब हमें उस कंसेप्ट की हिस्ट्री में घुसना होगा कि वो कंसेप्ट किस तरीके से डेवलप्ड हुआ है, उस कंसेप्ट में क्या है, और उसी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं. ओके, so this is about the history of technology. So in this lecture we have seen three fields of history. Okay, now in the next lecture we will deal with the another fields. Okay, until then, goodbye.